देखिए इसमें क्या बोलता है, मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला। आज जब ये प्रार्थना किए होंगे, क्या चीज है ये प्रार्थना है ना आज की। अगर आप पढ़े होंगे भजन संहिता, देखो कितनी बड़ी प्रार्थना है ये। ठीक है, हम करके हम सोचते हैं कल ही हो गया है ना, और हम आगे बढ़ जाते हैं। फिर हर महीने 6 तारीख को ये वचन को हम पढ़ते हैं, प्रार्थना को हम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, है ना। तो आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन जिससे हम प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे हम वार्तालाप कर रहे हैं, जिसको ये प्रार्थना बोल रहे हैं, वो कभी नहीं बोलता है ना। इतने सालों से मैं इस वचन भजन संहिता नीति वचन को पढ़ रहा हूं, तो इस वचन के द्वारा आज मेरे को प्रभु सिखाया कि मैं ऑलरेडी क्या कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी प्रार्थनाएं, कई प्रार्थनाएं ऐसी हैं इस भजन संहिता में, है ना। अब जब जल्दी जल्दी पढ़ के हम लोग क्या करते हैं, इसको खत्म कर देते हैं। 5 अध्याय पढ़ लिए, हाँ भाई, लगता है कि हाँ भाई, है ना, ऐसा लगता है। जो पढ़ते हैं उनके लिए है, वो जो नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए तो बातें नहीं है। तो मैं जो हमेशा पढ़ता हूँ, तो मैं आज इस चीज को फोकस किया कि मैं प्रार्थना का ये जो पुस्तक इसको मैं सुबह पढ़ता हूँ, तो इसका कितना बड़ा बेनिफिट मेरे को मिल रहा है, और मेरे को पता भी नहीं है। आपके अकाउंट में 1000 रुपया आ रहा है रोज का, और आपको पता भी नहीं कौन डाल रहा है उसमें से, ठीक है, आपको पता ही नहीं है। लेकिन जब आप जाके चेक करते हो अपना बैलेंस, तब पता चलता है अरे 1,000 रुपये कौन डाला है, तो आपको खुशी होगा कि गम होगा आपके अकाउंट में। तो बस वही हिसाब है। परमेश्वर का जो बैंक है ना, उसमें आप और मैं रोज डिपॉजिट कर रहे हैं, रोज पैसा डाल रहे हैं, आपको पता भी नहीं। वो एक दिन क्या मिलेगा, उस समेत हमको वापस वो मिलेगा। इसीलिए ये वचन जो है सुबह मुझे आशीषित किया गया था, मेरे प्राण को पापियों के साथ, है ना, किसके साथ, पापियों के साथ। तो इससे पहले हम लोग कहाँ थे, मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिला। तो मैं अगर खुद पापी हूं, तो मैं पापी लोग से मिलकर रहूंगा, तो फिर मेरे को कोई फायदा है ना, क्योंकि मैं खुद पापी हूं, वो भी पापी है। लेकिन मैं जो अब प्रभु के वचन के अनुसार जो बुराई लोग करते हैं, उसको नहीं करता मैं, ठीक है। लोग जो पहले करते थे, अब आप कहाँ करते हैं, कई चीजें आप नहीं करते ना। तो ये प्रार्थना आप रोज कर रहे हैं 6 तारीख को, हर महीने आप क्या कर रहे हैं, 6 तारीख को कर रहे हैं। आपको पढ़ना आए चाहे ना आए, आपको समझ आए चाहे ना आए, आपको क्या करना है, इसको पढ़ते रहना है। जैसे मैं इतने साल से पढ़ रहा हूं, इतने सारे वचन है भजन संहिता में, वचन है ना, 150 अध्याय है, और 150 अध्याय में कितने हजार वचन है, और कितने हजार वचन में ये एक ऐसा वचन है जो आज जो है 17 साल 18 साल के बाद में ये मेरे को क्या बोल रहे हैं कि मैं ऑलरेडी क्या कर रहा हूं, इस वचन के द्वारा प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे प्राण को क्या कर, पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ न मिला। मैं रोज प्रार्थना कर रहा हूं हर 6 तारीख को, इस वचन को क्या कर रहा हूं पढ़कर, और मैं इसको स्मरण नहीं कर रहा हूं कि मैं प्रभु का वचन में क्या बोल रहा है ना। अगर आप 10 साल से भजन संहिता पढ़ रहे हैं, हर महीने आप कंप्लीट कर रहे हैं, तो 12 बार आप क्या हो चुके हो, इसको पढ़ गए हो। और 12 इंटू अगर आप 10 करेंगे तो 120 बार आप क्या कर चुके हो उसको, यही है ना, राइट हूं मैं, 12 इंटू 10 120 होता है ना। तो 120 बार मैं क्या कर चुका हूं, पढ़ चुका हूं, और आज ये वचन मेरे को समझ में 120 बार पढ़ने के बाद में आज मेरे को क्या समझ में आ रहा है, ये वचन समझ में आ रहा है कि मेरा प्रभु जो है मेरे को क्या कर रहा है, मेरे को पापियों से बचा रहा है। पहला तो पापियों के साथ में रहेंगे तो आप भी क्या करेंगे, आप करेंगे। तो परमेश्वर क्या करता है, सबसे पहले पापी से हमको क्या करता है, हमको अलग करता है, धीरे करता है ना अलग। पहले परिवार से, अगर पत्नी नहीं है पति है, तो उनके बीच में तैमान था तैमान, है ना, कई चीजें होती हैं। धीरे धीरे पत्नी से अलग होता है, फिर बच्चों से अलग होता है, फिर जब इन लोग सब परिवार मिल जाता है, तब फिर क्या करते हैं, समाज से अलग किया जाता है,
जब समाज भी बहिष्कार कर देता है, फिर कोई और आता है, कोई और आता है, ऐसे करके क्या करता है, परमेश्वर उनको अलग करता है उन लोगों से, है ना, करता है ना अलग। अब 50,000 लगी तो मन फिर से समाज में जुड़े में, ऐसा बोलते हैं, है ना, 60,000 लगे, 1,00,000 लगे वो, तो इसीलिए परमेश्वर क्या करता है, आपको अलग करता है। ये वचन आप पढ़ रहे हो भजन संहिता, इसी के चलते आपका जीवन में काम हो रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है कि मेरे प्राण को पापियों से, किसको बचा रहा है, प्राण को बचा रहा है। इस संसार में एक व्यक्ति के अंदर में वही तो इंपॉर्टेंट चीज है, प्राण, मतलब आपका जान जिस प्राण में है उसको क्या कर रहा है, परमेश्वर रोज बचा रहा है। 6 तारीख को आप ये प्रार्थना किए हो तो एक दिन आप थोड़ी बचाएगा, है ना। 6 तारीख को प्रार्थना किए हो तो पूरे 6 तारीख के आते तक आपको ये वचन के द्वारा क्या करेगा, संभालेगा। ये वचन जीवित वचन है। इस वचन के द्वारा आप सोचते हैं मैं पढ़ लिया, तो शरीर में आपको ये समझ में इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसको रूटीन की तरह से पढ़ो कि नहीं, मेरे को भजन संहिता भैया लोग बोलते हैं, पूछेंगे क्या पता, पाजी रात में पूछ दे, मेरा तो बेइज्जती हो जाएगा, तो आज पढ़ लेता हूं, ऐसा नहीं, है ना। उसको पूरा इसलिए पढ़ना है ताकि ये वचन जो है मेरे से बात करे। अब 120 बार मैंने पढ़ा है और 120 बार के बाद में ये वचन आज मेरे से बात किया, समझ रहे, है ना। कितने दिन हो गए, 12 साल, 10 साल, 17 साल, जितने भी साल हो गए, उसके बाद में वचन में शायद बात किया कि मेरे क्या कर रहा है, मेरे प्राण को क्या कर रहा है परमेश्वर, उन पापियों से क्या कर रहा है, बचा रहा है। क्योंकि अगर आप अच्छे हो, आप धर्मी हो, तो पापी क्या करेंगे, आपको मारेंगे, नाश करेंगे ना, आपको घात करेंगे ना भाई। चोर के साथ में रहेंगे, पकड़ाएंगे तो क्या कहलाएंगे आप भी, आप चोरी करने नहीं गए हो, नहीं गए, साथ में अगर हो तब भी चोरी करके आ रहे हैं, आप इधर जा रहे हो, आपका दोस्त है वो, ठीक है, और मिला रहे जा रहे, हाँ हाँ दोनों मिल गए, आपको नहीं मालूम कि बैग में क्या चुरा के लेके आया, नहीं मालूम है, वैसे पुलिस आ गया, फिर मतलब जितना सजा उसको मिलेगा ना, उतनी बड़ा सजा। तो परमेश्वर क्या कर रहा है, आपको हर रोज आपको क्या कर रहा है, ऐसे पापियों से क्या कर रहा है। और सबसे बड़ा पापी कौन है, शैतान सबसे बड़ा पापी है, जो हमारे अंदर में ही पाप को क्या कर चुका है, फिट कर चुका है। इसीलिए परमेश्वर आज ये वचन मेरे को आशीर्वाद किया और कहता है कि मेरे प्राण को पापियों के साथ और मेरे जीवन को हत्यारों के साथ ना मिला। हमने बोल दिया प्रभु को, और प्रभु क्या कर रहा है, अपना काम कर रहा है, ठीक है, कर रहा है अपना काम। हम लोग को कोई शुद्ध बुद्ध नहीं है, और हत्यारों से क्या कर रहा है, हमारे प्राण को क्या कर रहा है, बचा रहा है। आप किसी नशा नहीं करते, किसी के साथ नहीं करते नशा, ठीक है, तो वो क्या बोलेगा, नशा नहीं करते तय ए ब्रादरी की मोर राय का तय आदमी नहीं रहे। वो ठीक बोल रहा है, वो ठीक बोल रहा है, वो आपको आशीषित कर रहा है, आपको बता रहा है कि आप जो रास्ता पकड़े हो सही रास्ता पकड़े हो, क्योंकि मैं पापी हूं और तू पापी के साथ में नहीं रह सकता। वो आपको इशारा कर रहा है। अब हम क्या कहते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं। हम क्या कहते हैं, गुस्सा में आ जाते हैं। हम बोलते हैं कि तय गलत है, मैं इसने गलत हूं, मैं छोड़ दे, मैं छोड़ दे, तय नहीं छोड़े, हंस। हम लोग करते हैं, लेकिन हमको क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए, ताकि लोग हमको जब बोले ना, हमको खुश होना चाहिए, आनंदित होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर क्या कर रहा है, आपको उससे क्या कर रहा है, अलग कर रहा है। इसीलिए हमको अलगाव का जीवन हमको दिया है। हमेशा हमको क्या करेगा, अलग, पाप से अलग करेगा। क्यों, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में, पवित्रता आपके साथ में, तो आप पाप के नजदीक जाएंगे तो आपको क्या करेगा, वो है ना भाई। अब एक चुंबक है, ठीक है, और इधर प्लास्टिक है, उसके साथ चिपकेगा क्या, वो खींचेगा क्या, नहीं खींचेगा ना। तो उसी तरह पाप क्या करता है, पाप को खींचता है। लोहा क्या करता है, लोहे को खींचता है। इसीलिए आपको क्या बनाता है, परमेश्वर प्लास्टिक बनाता है, ताकि वो पाप जो है आपको अपनी तरफ खींच। और हम बुरा मान जाते हैं, मैं तो लोहा था, मेरे को प्लास्टिक बना दिया, प्लास्टिक का तो कोई इज्जत नहीं है, लोहा का तो इज्जत है। ये मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। ऐसा बोल के क्या करते हैं हम लोग, नाराज हो जाते हैं, जबकि हमको क्या होना चाहिए, खुश होना चाहिए कि वो जो लोहा है, जो पाप है, मेरे को अपने ओर खींच नहीं पा रहा है, खुश होना चाहिए।
लेकिन हम उल्टा है, हमारा मनुष्य का क्या जीवन है। तो ये वचन आपके जीवन में काम कर रहा है और आपको पता भी नहीं है। मेरे जीवन में काम कर रहा है, मैं प्रभु धन्यवाद करता हूँ कि तभी मेरे प्राण को बचा रहा है बार बार उन पापियों से, तभी उन हत्यारों से क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो हत्यारों से मेरे जीवन को क्या कर रहा है, बचा रहा है, सुरक्षित कर रहा है। क्या है आपके पास? प्राण और जीवन के सिवाय कुछ है? प्राण जो हमारे अंदर में चल रहा है और जीवन जो प्रभु ने अपना देकर मेरे जीवन को बचाया है। तो दोनों से क्या कर रहा है, मेरे सेव कर रहा है मेरे को। तो इसीलिए एक और वचन प्रभु ने मुझे दिया, इसी में इसी आज ही दिया है, 28 अध्याय में लिखा हुआ है कहीं पर 3 पद, देखिए 28 के 3 में लिखा हुआ है, उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं, परंतु हृदय में बुराई रखते हैं। देखिए क्या बोलता है, पहली बात क्या बोलता है, उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट। आपने क्या कर दी, प्रार्थना कर दी है ना। आप उन लोगों के साथ उठ रहे, बैठ रहे, बातचीत कर रहे, सब कर रहे, लेकिन फिर भी आपके ऊपर कोई ऐसा असर नहीं हो रहा है, कोई भी दंड आपको परमेश्वर नहीं दे रहा है। दंड किसका देता है? हम लोग को, जो हम स्वयं गलती करते हैं उसका दंड हमको मिलता है। लेकिन आप उसके पास जा रहे हो तो उसमें क्या कर रहा है, परमेश्वर आपको सेव कर रहा है। क्योंकि संसार के जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जानते, वो शैतान के गुलाम है, ठीक है। और वो परमेश्वर की नजर में वो क्या है, दुष्ट लोग है। एक समय मैं भी दुष्ट था, अगर मैं भी अगर उस काम को कर रहा हूं तो आज मैं भी क्या हूं, मैं। इसीलिए वहां जाने पर भी क्या कर रहा है, मेरे को उन अनर्थकारियों के साथ में मेरे को नहीं घसीट रहा है। परमेश्वर क्या कर रहा है, लोगों को घसीट रहा है ना उनके साथ में, लेकिन हमको नहीं घसीट रहा है। हमको क्या कर रहा है, प्रभु सेव कर रहा है। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया, लिखा है वचन में, हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। नहीं तो अगर हमारे पाप को अनुसार अगर व्यवहार करता तो फिर हमारा क्या होता। इसलिए बोलता है कि उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट। इसीलिए आप क्या कीजिए, नित्य क्या कीजिए, वही काम कीजिए, वचन पढ़िए, वचन पढ़िए, वचन पढ़िए। एक दिन ऐसा आएगा जब परमेश्वर क्या करेगा आपको, आप बोलते हो, क्या बोलते हो, मेरे को वचन पढ़ भी लेता हूं तो मुझे समझ में नहीं आता है। उस समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि 120 बार आपसे वो क्या कराना चाहता, मेहनत कराना चाहता है। आज कई बातों का उत्तर हम लोग मेरे को भी उत्तर मिला कई चीजों का, है ना। कई समय परमेश्वर का रहता है। एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर क्या करेगा, उस उत्तर के लिए आपको क्या देगा, उत्तर देगा। इसलिए परमेश्वर आज मेरे को सिखाया है कि उन दुष्टों और अनर्थकारियों के संग मुझे न घसीट, मतलब प्रभु ने मुझे सेफ रखा है। 17 साल से मैं घसीटा नहीं उनके साथ में, ठीक है। आज कई लोग क्या हो गए, अधलोक में, है ना। अगर उनके साथ में अगर घसीटता तो मैं भी कहां चल जाता, अभी तक बचे हैं ना, अभी तो यहाँ बैठे हैं ना, प्रभु धन्यवाद करें। और कहता है कि जो अपने क्या करता है, जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की कहते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं मेल की बातें बोलते हैं, लेकिन उनके अंदर में क्या रहता है, बुराई रहता है। देखिए ऐसे बुरे लोगों से भी क्या कर रहा है, जिसके अंदर में बुराई है। आपके अंदर में अच्छा है वचन, आपके अंदर हृदय में जब आ जाता है ना, हमारे हृदय में, तो हमारे हृदय में किसी के प्रति कोई बुराई नहीं रहता है। लेकिन अगले के, अब मंजू के भाई के दोस्त लोग चाह रहे होंगे कि कभी न कभी ये दारू फिर से, है ना। क्यों, क्योंकि वो उसका क्या है, ड्रिंक फ्रेंड है ना। लेकिन हम लोग क्या चीज के फ्रेंड है, हम स्वर्ग के फ्रेंड है, हम आत्मिक फ्रेंड है। तो आत्मिक फ्रेंड हमेशा क्या करता है, इंसान को शारीरिक रूप से पाप करने से क्या करता है, बचाता है। और वह हमारा आत्मिक फ्रेंड कौन है, मतलब सबसे बड़ा वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह हमारा क्या है, आत्मिक फ्रेंड है। इसीलिए इसी वचन में बोला था, एक वचन और देखते हैं, उसमें 30 अध्याय में है, हाँ 30 अध्याय 9 पद, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा, क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है, क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है। ये सवाल पूछ रहा है, क्या जवाब है आपका। अभी प्राण हमारा प्रभु नहीं बचा था पापियों से और चला जाता हम अधलोक में, फिर हम क्या करते। और उसी बात को इसीलिए 30 पद में बोलता है, 30 अध्याय के 9 पद में कहता है कि जब मैं
कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा? होगा कुछ लाभ, कुछ लाभ नहीं होगा। कुछ लाभ नहीं होगा। है ना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, अपना लहू बहाकर आपके उस लहू को क्या कर दिया, अधलोक में डाल दिया, और आपको क्या कर दिया, खरीद कर अपना लहू के द्वारा क्या कर दिया, जीवित कर दिया। और उसी जीवन को शैतान क्या करना चाहता है, फिर से पाप करा के, बुराई करा के छीनना चाहता है। क्या करना चाहता है, वो छीनना चाहता है। फिर कहता है कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तो मेरे लहू से क्या लाभ होगा, और क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है, क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है, तो नहीं कर सकती। हम लोग अब मिट्टी में चल जाते तो हम लोग उसका कोई भी धन्यवाद किसी तरह भी करते रहो। इसीलिए परमेश्वर ने क्या कर रखा है, आपको पापियों से बचाया, ठीक है, आपको उन हत्यारों से बचाया है, ठीक है, और उन दुष्टों से क्या किया है, हमारा सहायता किया है, ठीक है। और हमको ये पता भी, और हम भूल रहे हैं कि जो कर रहा हूं अच्छा कर रहा मैं कर रहा हूं। नबूकदनेस्सर राजा, ठीक है, उसको बोल भी दिया गया कि परमेश्वर ने तेरे को बताया है कि तू पशु बन जाएगा, अगर ऐसी हालत में रहेगा, ऐसी तरह एटीट्यूड रहेगा तो तू पशु बन जाएगा। दर्शन में बताया उसको, ठीक है, लेकिन वो क्या हो गया, उसको भूल गया। उसी तरह हमको भी शैतान क्या करता है, भुला देता है, ठीक है। और एक दिन क्या किया, अपने महल के छत में देख रहा था, ये नगर बेबीलोन तो मैंने बसाया है। जैसे ही ये बात को बोलता है वैसे ही क्या जब बन जाता है, वो सीधा जानवर बन जाता है। इंसान क्या बन जाता है, रहता है इंसान है, लेकिन वो खाना पीने से उसका पेट नहीं भरता है। किससे पेट भरता है, घास फूस खाने में क्या होता है, उसका पेट भरने लग जाता है। समझ रहे हैं, उसका पेट भी कुछ बोल रही है, उसको समझो पहले, समझे कि नहीं। तो अब सोच रहे हैं, आदमी जो है वो घास खा करके उसको पेट भर रहा है। 10 साल तक वो क्या किया, वो जो परमेश्वर बोला था वो, मतलब उसको क्या कर दिया, पापियों के साथ में उसको क्या कर दिया, घसीट दिया। लेकिन प्रभु हमारे साथ वैसा व्यवहार नहीं किया। कितना दयालु परमेश्वर है ना। कितने पाप हम रोज कर रहे हैं, कितनी हम गलतियां कर रहे हैं, कितने हम बुराइयां कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर क्या कर रहे हैं, फिर भी हमको सेव कर रहे हैं, ठीक है। अब क्या कर रहे, सीना फाड़ के दिखाएगा आकर के कितना प्रेम करता थे। तो जो बचाने वाला है, जो चिंता करने वाला है, जो प्रार्थना करने वाला है, जो आपकी फिक्र करने वाला है, वो कौन होता है आपका, वो प्रेमी होता है हमारा। ऐसे उसने नहीं कह दिया कि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा, ऐसे नहीं बोल दिया। प्रेम रखा है तभी बोला है, और वो प्रेम रखा है तो आपको मृत्यु तक क्या करेगा, बचाएगा। क्योंकि अधलोक में जा करके आप उसका धन्यवाद नहीं कर सकते, आपका लहू से कोई फायदा नहीं होगा, आप मिट्टी में मिल जाओगे, उससे उसको कोई फायदा नहीं मिलेगा। तो इसलिए परमेश्वर आज क्या करना चाहता है, हमको बताना चाहता है कि परमेश्वर क्या कर रहा है, हमको रोज सेव कर रहा है, रोज क्या कर रहा है। इसीलिए पहला स्थान किसको देना है, इसलिए उठते ही हमको क्या करना है, भजन संहिता नीति वचन पढ़ना है। क्योंकि 120 बार के बाद में ये वचन आपको जरूर समझ में आएगा। हो सकता 120 बोल रहा हूं, हो सकता है 10 बार में आ जाए, कोई 20 बार में आ जाए, है ना, आएगा, जरूर आएगा, है ना। एक दिन आपको पता भी चलेगा कि आपके लिए लगातार आप खुद प्रार्थना कर रहे हैं। आज आप भी सुन लिए नहीं वचन को, आप रोज प्रार्थना कर रहे हो, हर 6 तारीख को प्रार्थना कर रहे हो, और पूरे 6 तारीख से लेकर के फिर से 6 तारीख तक परमेश्वर उस वचन के द्वारा क्या कर रहा है, उन पापियों से, उन हत्यारों से क्या कर रहा है, बचा रहा है, ठीक है। अब हमारे पास घमंड करने के लिए कुछ है ना, मेरा घर, मेरा फलाना, मेरा परिवार, मेरा मेरा करते हैं, देने वाला कोई और है। अभी मैं आपको बोलूंगा, मिस्री लोग ऐसा करते हैं, मिस्री लोग ऐसा ही करते हैं, मिस्री लोग ऐसा किए, वैसा इजराइलियों पर और किए, परमेश्वर का ऐसा नाराज किए, तो आपको गुस्सा आएगा अंदर। जैसे कि आप पिक्चर देखते हो तो गुंडा जब कुछ करता है गलत तो हमको क्या आता है, गुस्सा आता है। ऐसा लगता है कि मैं हीरो बन के उसका मुंह कान तोड़ दूं, है ना, ऐसे लगता है ना। तो इतने साल से आप
परमेश्वर को दुख दे रहे हैं, आपके साथ में कैसे करना चाहिए उसको फिर? चाहिए भूखा लेकिन वो ऐसा करता है क्या? नहीं करता है। तो जब वो ऐसा नहीं करता है तो जो वो जैसा करता है वैसी हमको भी, जिससे आप प्यार नहीं करते हैं वो आप उसको देखना पसंद करोगे क्या? जिससे आप नफरत करते हैं उससे क्या रहेंगे आप? मिलो दूर रहेंगे ना। तो अगर पाप है कोई भी आपके पास में तो आप उसे क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं, तभी तो आपके पास है। तो अगर आप पाप से प्रेम करेंगे तो यीशु मसीह आपसे दूर हो जाएगा, और अगर आप पाप से घृणा करेंगे तो आपका प्रेम यीशु मसीह आपके नजदीक आ जाएगा। सिंपल सी बात है जी, रोज इस काम को कीजिए, पाप से आप दूर होना चालू हो जाइए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यीशु मसीह आपके साथ में। जब आप ऑटोमेटिक जब कोई परेशानी में फंसोगे, दिक्कत में फंसोगे ना, तो क्या बोलेगा परमेश्वर? देखते हैं